यार सच बताऊं, कभी कभी लगता है हम पागल हैं। मैं सुबह से शाम तक 8 से 10 घंटे काम करता हूं, बर्फ में, ठंड में। हम टैक्स देते हैं, हर बिल टाइम पे भरते हैं, और फिर खबर आती है कि कनाडा ने असाइलम सीकर्स के होटल्स पे 1 बिलियन उड़ा दिए। जी हाँ, $1 बिलियन, वो भी नायग्रा फॉल्स के अंदर, जहां 1400 से ज्यादा प्राइम होटल्स रूम्स 18 महीने के लिए टूरिस्ट के लिए बंद कर दिए गए ताकि रेफ्यूजीज वहां रह सकें। क्या ये मजाक है? रुक जाओ दोस्तों, अगर आप पहली दफा काशिफिंग कनाडा पर हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, क्योंकि यहां पर आपको वो सारी खबरें मिलती हैं जो कोई न्यूज चैनल आपको प्रोवाइड ही नहीं करता। मैं और आप जैसे लोग दिन रात काम करते हैं, हर साल टैक्स बढ़ता जा रहा है, ग्रोसरीज महंगी, रेंट डबल, गैस और इंश्योरेंस स्काई हाई, और गवर्नमेंट क्या करती है? होटल्स को किराए पर ले लेती है $208 पर पर्सन पर डे असाइलम सीकर्स के लिए। जी हां, ये नंबर इमिग्रेशन ऑफ कनाडा ने $2000+ हर दिन का दिया है, जो कि खर्च हो रहा है उनके खानों पर, सिक्योरिटी और सर्विसेज जो उनको प्रोवाइड की जा रही है। सोचो जरा, एक फैमिली अगर 4 लोगों की है तो सिर्फ उन पर लगता है $800 पर डे। 30 दिन का बिल $24,000। और ये सब पैसा कहां से आता है? हमारे टैक्सेस से मेरे भाई, हमारे टैक्सेस से। नायग्रा फॉल्स, जहां दुनिया भर से लोग टूरिज्म के लिए आते हैं, वहां के 1400 होटल रूम्स गवर्नमेंट ने 18 महीने के लिए लीज कर लिए, सिर्फ असाइलम सीकर्स के लिए। टूरिस्ट के लिए तो जगह मिलती नहीं है, लोकल बिजनेसेस वैसे ही सफर कर रहे हैं, और होटल वाले डबल रेट करके गवर्नमेंट को रूम दे रहे हैं। लोकल न्यूज जो कि CHCH और नायग्रा इंडिपेंडेंट ने कंफर्म किया है कि 4600 से ज्यादा असाइलम सीकर्स सिर्फ एक साल में वहां रहे हैं, और कॉस्ट सिर्फ नायग्रा के होटल्स की 115 मिलियन है भाई, 1 ईयर की। सोचो, एक छोटी सी सिटी और 115 मिलियन एक साल में। अब सवाल यह है कि हम टैक्स पेयर्स ने क्या गुनाह किया है? हम 10 घंटे काम करें, ओवर टाइम करें, टैक्स भरें, और वो लोग जो सिस्टम के थ्रू नहीं आए उनको मिल जाए फ्री होटल, फ्री मील्स, फ्री ट्रांसपोर्ट, फ्री लीगल एड। मैं आपसे पूछता हूं दोस्तों, क्या ये इंसाफ है? आपको पता है असाइलम सीकर्स को कनाडा में मिलता है मंथली लिविंग अलाउंस। जी हां, अलग अलग प्रोविंसेस में डिफरेंट होता है, लेकिन ओंटारियो में तकरीबन $750 से $950 पर मंथ पर अडल्ट गवर्नमेंट ग्रांट देता है। बच्चों के लिए एक्स्ट्रा, फिर फ्री हेल्थ केयर, फ्री स्कूलिंग, और होटल का खर्चा तो आपने सुन ही लिया। क्या उन्होंने टैक्स दिया? नहीं। क्या उन्होंने कनाडा के इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट किया? नहीं। फिर भी हमारे पैसे उनके होटल्स में जल रहे हैं। और आयरनी देखो, मैं कभी कभी टोरंटो डाउनटाउन जाता हूं और वही लोग पैन हैंडलिंग करते हुए मिलते हैं। प्लीज हेल्प कर दो, रेफ्यूजी फ्रॉम अफ्रीका, नीड फूड, नीड शेल्टर। लेकिन भाई, तुम्हारा शेल्टर नायग्रा फॉल्स के 4 स्टार होटल में इंतजाम किया गया है गवर्नमेंट के थ्रू, वो भी हमारे पैसों से। अब ये सब गवर्नमेंट करती क्यों है? बहुत बड़ा सवाल है। सिंपल पॉलिटिक्स और इमेज बिल्डिंग। कनाडा दुनिया के सामने ह्यूमैनिटेरियन इमेज बनाना चाहता है, UN और वेस्टर्न मीडिया के सामने दिखाना चाहता है कि देखो भाई, हम रेफ्यूजी को अडॉप्ट करते हैं, हम टॉलरेंट हैं, हम कंपैशनेट हैं। लेकिन असल में ये सब टैक्स पेयर्स के खर्चे पर होता है। अगर आप सोच रहे हो कि ये सिस्टम हमेशा चलता रहेगा तो गलत सोच रहे हो, बिकॉज इवन द गवर्नमेंट खुद मतलब इस दफा कह रही है कि ये इमिग्रेशन, रेफ्यूजीज एंड सिटीजनशिप कनाडा IRCC ने ऑफिशियली अनाउंस किया है कि होटल फंडिंग सितंबर 2025 के बाद बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने खुद एडमिट किया है कि ये सिस्टम परमानेंट नहीं था। तो अब क्या होगा दोस्तों? असाइलम सीकर्स का गवर्नमेंट कह रही है कि अब उनको टेम्परेरी शेल्टर्स और कम्युनिटी हाउसिंग में शिफ्ट किया जाएगा। मतलब होटल्स खत्म और उनके लिए नए अरेंजमेंट्स बनाएंगे। सिटी शेल्टर्स, NGO हाउसिंग, और कुछ को डिपोर्ट भी किया जा सकता है अगर क्लेम रिजेक्ट हो जाए। लेकिन प्रॉब्लम यह है, जितने लोग आ रहे हैं उनके लिए जगह ही नहीं है। शेल्टर्स ऑलरेडी फुल हैं। टोरंटो, मॉन्ट्रियल, वैंकूवर, सबके मेयर चिल्ला रहे हैं कि हम असाइलम सीकर्स नहीं रख सकते, पर ट्रूडो गवर्नमेंट फिर भी बॉर्डर खुला रखती है। तो ये साइकिल कब खत्म होगा? जब तक कनाडा अपनी इमिग्रेशन पॉलिसीज को रियलिटी के बेस पे रिवाइज नहीं करेगा, ये सिस्टम कोलैप्स करता रहेगा। मैं ऑनेस्टली आप लोगों को एक बात बताता हूं, मुझे गुस्सा नहीं, मुझे दुख होता है। हम अपने
बच्चों के लिए सेव नहीं कर पाते, मॉर्गेज के लिए स्ट्रगल करते हैं और गवर्नमेंट बिलियन डॉलर उन लोगों पे उड़ा देती है जो सिर्फ 3 महीने पहले बॉर्डर क्रॉस करके आए हैं। क्या हम अपनी कंट्री के सेकंड क्लास सिटीजन बन गए हैं? क्या हम सिर्फ टैक्स पेयर्स हैं जिनके पैसों से वोट बैंक पॉलिटिक्स चले? अगर कोई बंदा इलीगल बॉर्डर क्रॉस करे, उनको 3 टाइम का खाना और होटल मिलता है। अगर मैं एक सिटीजन होकर जॉब अपनी खो दूं, लूज कर दूं, तो मुझे 2 महीने लगते हैं EI अप्लाई करने के। उसके फॉर्म इतने ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं भरने के लिए। ये है सिस्टम हमारा। अब आप लोग कहेंगे काशिफ ये लोग बेचारे हैं, उनके पास कुछ नहीं है। मैं मानता हूं कुछ जेन्युइन रेफ्यूजीज होते हैं, लेकिन सिस्टम का मिसयूज भी उतना ही बनता है। गवर्नमेंट उनको बेसिक अलाउंस देती है, मेडिकल देती है, लीगल एड देती है और फिर वो कैश जॉब्स करते हैं। पैन हैंडलिंग जो फकीरी होती है, ये जो भीख मांगना होता है, वो करते हैं। ये सोशल असिस्टेंट बेनिफिट्स लेते हैं बिना टैक्स दिए। और जब मैं और आप कैनेडियंस $1 कमाते हैं तो 30 से 40% उसमें टैक्स चला जाता है और वही पैसा सिस्टम से वापस उन लोगों को मिलता है जो कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रहे। और आयरनी ये है कि ये प्रॉब्लम सिर्फ नायग्रा या टोरंटो की नहीं है, पूरा कनाडा असाइलम इन्फ्लक्स से स्ट्रगल कर रहा है। होटल्स फिल्ड हैं, स्कूल ओवरलोडेड, हेल्थ केयर स्ट्रेच्ड और स्टिल फेडरल गवर्नमेंट अपने पॉलिसीज चेंज नहीं करती। सिर्फ इंक्लूसिव और ओपन स्लोगन्स चल रहे हैं। गवर्नमेंट बोलती है कनाडा नीड्स वर्कर, लेकिन असाइलम सीकर्स मोस्टली जॉब एलिजिबल नहीं होते जब तक उनका क्लेम प्रोसेस ना हो। तो यार ये लोग काम भी नहीं कर सकते लीगली और टैक्स पेयर्स उनको फीड करते हैं। सो इतना पैसा किस लिए? हम इमिग्रेंट्स हैं, हम भी कनाडा आए स्ट्रगल करके, लीगल वे से, हार्ड वर्क से, टैक्सेस देकर। लेकिन यार जब ये सब देखता हूं तो दिल से फ्रस्ट्रेशन निकलती है, जो मेरी आवाज में भी इस वीडियो में आपको नजर आ रही होगी। अगर ये पैसा लोकल कैनेडियंस के हेल्थ केयर पे लगता, सीनियर्स के बेनिफिट्स पर लगता, हाउसिंग क्राइसिस पे लगता, तो शायद किसी को प्रॉब्लम ना होती। लेकिन जब वही पैसा होटल्स, पैन हैंडलर और पॉलिटिकल फोटो ऑप्स पे लगता है तो हर हार्ड वर्किंग कैनेडियन का खून खौलता है। कनाडा एक अच्छी कंट्री है, लेकिन ये सॉफ्ट हार्टेड पॉलिसीज इसको बैंकरप्ट कर देंगे। $1 बिलियन होटल्स पे और फिर कहते हैं बजट डेफिसिट बढ़ गया। ऑफ कोर्स बढ़ेगा भाई, जब सिस्टम फेयरनेस पे नहीं ऑप्टिक्स पे चलेगा तो कोलैप्स इनएविटेबल है। मुझे पर्सनली कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई असाइलम सीकर से, लेकिन प्रॉब्लम सिस्टम से है। सिस्टम जो हार्ड वर्किंग सिटीजन्स को पनिश करता है और फ्री लोडर्स को रिवॉर्ड। अगर आप भी मेरी तरह महसूस करते हो, कमेंट करो, अपनी वॉइस उठाओ और हां, सब्सक्राइब जरूर करो काशिफ इन कनाडा को, क्योंकि यहां हम बोलते हैं वो सच जहां और सब चुप हैं। मैं चाहता हूं एक कनाडा जहां इंसाफ हो, जहां टैक्स पेयर्स का पैसा डिजर्व करने वालों पे लगे, ना कि होटल रूम्स पे जहां टूरिस्ट नहीं जा सकते। बस दोस्तों इतना ही कहना था। अब आप बताओ क्या आपको लगता है ये सिस्टम फेयर है? अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सारे सोशल्स यहां पे चल रहे होंगे। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।